बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का आपका जो हफ़्ता है, सितारे क्या बताते हैं, किस तरह से गुजरेगा, क्या होगा। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन या स्पिरिचुअल इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ मेरे अल्लाह के पास है। और ये जो हम 7 दिन की 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक की जो स्पेकुलेशन हम करेंगे, इससे पहले एक दो सियासी सवाल प्रोफेसर साहब आपसे ये बयान फरमाइए कि लोग बहुत सवाल कर रहे हैं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल एक डेडलॉक है, ये किस तरह आगे बढ़ेगी सूरत हाल। आप क्या देखते हैं ये जो आने वाले एक दो हफ्ते हैं, सियासत कहाँ ले जाएगी? ये कोई डेडलॉक नहीं है, अंदर अंदर सब कुछ हरकत में है। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप एक हफ्ते के अंदर देखेंगे कि मामलात हरकत में आ जाएंगे सामने भी। अच्छा। तो सूरत हाल जो है वो बहुत जल्दी एक ख़ास सूरत हाल की तरफ जा रही है। अच्छा। ये मौजूदा इमरान खान के क्या आपको प्रोस्पेक्ट इमरान नजर खान आते कोई हैं? आपने फिर तब्दीली करने वाले हैं अगले हफ्ते, और उसके बाद कोई जो भी सामने आएगा वो आपको पता चलता रहेगा। वो अपनी पॉलिसी को नया रुख देने वाले हैं। बेहतरी का इम्कान है कोई उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से? लगता है कोई ना कोई बेहतरी होगी, लगता है। अच्छा जी, अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं हफ्ता कैसे गुजरेगा, ये जो कल से 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। जी तो ये बताएं जनाब, आप फिर एरीज से आप शुरू करते हैं हमेशा। एरीज से शुरू करूं जी, एरीज। ये मैं लिख कर लाया हूं जी। ये चूंकि मवाद बहुत ज़्यादा होता है, इस वास्ते लिख कर ही बताना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मैं अमली अफराद से शुरू करता हूँ। अमली अफराद, आपके जो मकासद हैं, ऐसा वक्त आ गया है कि आप उसके लिए आगे बढ़ें, आपको इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और जितने भी इस हफ्ते मौके आएंगे उनको ज़ाया न होने दें, और इस सिलसिले में आपको रहनुमाई भी हासिल होती रहेगी। उसके बाद नज़र आती है, आप देखेंगे कि अच्छी खासी रकम इधर उधर आपकी माली सूरत हाल पर जब आप नज़र दौड़ाएं, आप देखेंगे कि आपकी अच्छी खासी रकम इधर उधर ज़ाया होती रहती है। तो आप इस सूरत हाल का अच्छी तरह जायज़ा लें और अपनी इस माली सूरत हाल को कंट्रोल में लाएं, और अपने माली सूरत हाल कंट्रोल में लाने से बचें हर सूरत, वरना आपका नुकसान हो रहा है। तो ये जो 23 मई का दिन है, 23 अप्रैल का दिन है, उस दिन माली तौर पर आपको ख़ास तौर पर एहतियात करनी होगी। जज्बात में आ जाएंगे आप, तो ज़रा कंट्रोल रखें, वरना माली तौर पर नुकसान ना हो जाए। आइए मैं सौरी हजरात की तरफ आता हूँ, टॉरस मई में पैदा होते हैं जी। तो सौरी हजरात, इस साल का ये जो महीना शुरू हुआ है 23 अप्रैल से 21 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और अगले साल अगले महीने की 21 मई तक ये आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन दिन है इस साल में, और आपको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती होने वाली है हर मामले में। आप अपने मामलात में बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। आपको हर मसले में पेशरफ्त हासिल होगी और कामयाबी हासिल होगी, और आपको दूसरों की रहनुमाई के लिए भी चुन लिया जाएगा। इस हद तक आप कामयाब होने वाले हैं। तो आप अपने मनसूबे पर काम जारी रखिए, मुश्तरी आपके हक़ में है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ख़ास तौर पर 23 मई तक। आइए जोज़ी हजरात की तरफ। जेमिनाई। जोज़ी हजरात, आपने कोई अकीदा बनाए रखा है बचपन से आज तक? कोई अकीदा है आपका, कोई आपका विजन है, कोई अकीदा है, कोई आप किसी बात पर अमल पैरा रहे हैं? वो आपको इस हफ्ते पता चल जाएगा कि ये सब गलत है। हजरत, इस अकीदे ने आपको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आप बचपने से इस अकीदे को मानते हुए गलत रास्ते पर चले हुए हैं। अपने आप को बचाएं और इस अकीदे से जान छुड़ाएं, और सही तरह सोचें। आपका जहन बहुत ज़रखेज़ है, ख्यालात की फरावानी रहती है,
ख्यालात आप बदलते रहते हैं, तो ये क्यों नहीं बदलते? ये अकीदा जो है जिसने आपको आज तक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, तो हुजूर इस अकीदा परस्ती से अपने आप को बचाएं। उसके बाद हम आते हैं सरतानी हजरात की तरफ। कैंसर, यानी हमारे जो साथी हैं ये कैंसर कहते हैं, मैं भी अब कैंसर ही कहूँगा, जो दुरुस्त। तो कैंसर ही एक्सक्यूज मी। जफर इकबाल साहब का शायद कॉलम था, हंसना मना है। आइए, तो सरतानी हजरात की तरफ आते हैं। सरतानी हजरात, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ये जो कल परसों 21 अप्रैल आने वाला है, इस बात महसूस करेंगे कि पुराने तौर तरीके आदतों को आप छोड़ें। 21 अप्रैल आज है, आने वाला नहीं है, 21 अप्रैल आज है। आज आने वाले मतलब मई के दिन आज। अच्छा, मई के दिन। तो आप अपनी पुरानी आदतों को, रस्म रिवाज को, ये जो आपने आदतें बनाई हुई हैं रोज़मर्रा की, इनको बदलने का आपको ख्याल आएगा और आप इनको बदलें, इससे आपके लिए बेहतरी पैदा होगी। उसके अलावा सोशल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में अगले आने वाले 4 हफ्तों में 4 चांद लग जाएंगे। वाह, बहुत अच्छे दोस्त आ रहे हैं, उन दोस्तों ने आपकी बड़ी मदद करनी है और आप इस बात का एहसास करें कि दोस्त मेरे किस हद तक मेरे लिए काम खाते हैं और कितना काम करते हैं। दूसरा, आप खुद एहसास कमतरी में गिरफ्तार हैं। सरदानी हजरात, निकलें इससे। अपनी तो वैल्यू करें ना, अपने जो कुछ है उसे तो तस्लीम करें। आपने एहसास कमतरी से आपको बड़ा नुकसान पहुँचाया हुआ है। अपनी असलियत को, अहलियत को, टैलेंट्स को तस्लीम करें, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। हस्ती हजरात की तरफ आता हूँ। हस्ती हजरात, कोई खुशी आने वाली है, लियो, और अनकरीब आने वाली है, और आप बहुत ज़्यादा इस खुशी से अपने आप आसमान से बातें करते नज़र आते हैं। इस हद तक आप खुश हो जाएंगे। कोई तकरीब है या कोई जो भी वाक़या आने वाला है, और ये 21 अप्रैल के बाद आ जाएगा, तो आपको ये खुशी मुबारक हो। हम भी आपके साथ हैं। खुशियों में दूसरों को शामिल रखना चाहिए। उसके अलावा जो बात आपके लिए शराकतकार से बात करें, जैसे आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, और बात बरमला करें, खुली बात करें कि मुझे ये शिकायत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो शराकतकार से वाज़ह बात करके अपनी पोजीशन वाज़ह करें और फिर आगे चलें। तो इस हफ्ते में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ये जो कैरियर है, कोई आप काम करते हैं या आप काम करती हैं इन दिनों, इसमें भी बड़ी कामयाबी आ रही है। आप बड़ी पॉपुलर होने वाले हैं या होने वाली हैं। तो यूँ आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आ रहा है। अपने काम में आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे या हो जाएंगे। और ये जो अगले दिन खुशी आ रही है, अल्लाह ताला आपको मुबारक करें। सुमली हजरात की तरफ आते हैं। सुमली हजरात, वक्त आ गया है कि अब आप सुस्ती से काम न लें, आगे बढ़ें। 22 अप्रैल को आप काम के हवाले से कोई ऐसी आसानी पैदा करने वाले हैं, अपने काम के हवाले से कोई ऐसी आपने तरकीब बनाई है, कोई स्कीम बनाई है, कोई ऐसी तब्दीली डालने वाले हैं कि आपको काम में बड़ी आसानियाँ पैदा कर लेंगे, वक्त बचा सकेंगे। तो हजूर ये जो तब्दीली ला रहे हैं, फ़ौरन लाइए, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़े पैसे आएंगे, कारोबार में कामयाबी भी आएगी। हाँ, ये जो चंद दिनों में आपको बाहर जाने का चांस मिल रहा है, वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। आप जाएं, चांस आ रहा है, सफ़र करें। उसके बाद ये कोई सुस्ती छाई रहती है इन दिनों, आपको जमाइयाँ लेते रहते हैं आप, तो आप इस सुस्ती से जान छुड़ाइए और ये जो आपका काम का मसला बना हुआ है, इससे सही मायने में निपटने की कोशिश करें। आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। मीज़ानी अफराद, ये कोई झगड़ा भी नज़र आ रहा है 23 अप्रैल को, फौरी रद्द-ए-अमल न दिखाएं, गर्द बैठने दें
बाद में उनसे बात करें। आ जाएं जी, अब मीज़ान लिब। आइए जी मीज़ान के अफराद की तरफ। और मीज़ानी अफराद की जो हैं वो जो कुछ कह रहे हैं उनके बारे में हम सुनिए। मीज़ानी अफराद आप तब्दीली ला रहे हैं, कोई नया रुख इख्तियार करने वाले हैं, लेकिन ये जो करीबी लोग हैं आपके काम की जगह आपके साथ बैठे रहते हैं और पिछले 2 सालों से इन्होंने आपका खाना ख़राब किया हुआ है, इन लफ्ज़ों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने किया यही आपके साथ। उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया आपको, वो अब भी आपके साथ बैठे हुए हैं। तो अगले आने वाले दिनों में उन पर नज़र रखें। उनको पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या तब्दीली ला रहे हैं। आप सोचें, खुद ही उसके बारे में प्लानिंग करें, और ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद माली मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी आप सोचेंगे। माली मामलात में आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। कई दफ़ा आपको पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ से आए। कई दफ़ा आपको शायद ये भी ना पता चलता हो कि किधर चले गए हैं। तो सर ये पॉलिसी अब आपको बदलानी पड़ेगी। आपने कोई साइड बिजनेस भी मुझे नज़र आ रहा है जो आप किसी का बताना नहीं चाहते, तो आप उस साइड बिजनेस से बहुत फ़ायदे उठा रहे हैं। आप मज़ीद ट्राई करें, मज़ीद कोशिश करें, उससे मज़ीद फ़ायदा उठाएँ जी। आगे लेकिन माली मामलात में आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है ओवरऑल। ठीक है। और ये एक्सक्यूज़ मी, 23 अप्रैल को माली मामलात के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। आइए जी आगे आते हैं हम अकबरी हजरात की तरफ। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हजरात की तरफ आते हैं, और उन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ है। स्कॉर्पियो हजरात, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और पिछले 1-2 महीनों से तब्दीलियाँ आई हैं। उन्होंने आपको अच्छा खासा परेशान किया है। अब भी समझे हालात को। आप ज़िद्दी, सरकश, तुरशरवी का शिकार लोग हैं। तो बजाय झगड़े के, बजाय ऐसे कि मैं लोगों जो मुझे मेरे साथ नंबर आजमाया है मैं उनसे लड़ूं, हजूर कोई पॉलिसी बनाएं और अपने इन मामलात को हल करें। लड़ने से मज़ीद पेचीदगी पैदा होगी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है मई के महीने में। जो नौजवान अकबरी हजरात हैं उनके लिए मेरे पास खुशखबरी है, शादी का कभी अमकान है। शादी का लड्डू खाएंगे, शादी का लड्डू। सर आप तो बहुत पहले खा गए। आपने मुझसे भी पहले खा लिया। तो ये शादी का पैगाम मुबारक ये मई में नज़र आ रहा है। माशाल्लाह कि आपकी ज़िंदगी में इस तरह बड़ी तब्दीली आ जाएगी। उसके बाद आते हैं हम आपके ये जो मज़ीद भी कोई ख्वाहिश है आपके घरेलू ज़िंदगी में भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। ठीक, तो ठीक है, अपनी घरेलू ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें। फाइन। कौसी हजरात आपने कुछ रुकावटें महसूस की हुई हैं। इस हफ्ते में रुकावटें जा रही हैं। वाह माशाल्लाह। आप महसूस करेंगे कि मैं इन रुकावटों से आज़ाद हो गया हूँ या हो गई हूँ। उसके बाद हटाने के बाद रुकावटों को पूरे मुसम्मम इरादे से अपने कारोबार के बारे में सोचें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, सही करें, कोई नया मनसूबा शुरू कर दें। और आपका ये जो 23 अप्रैल आ रहा है इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में आप सोचिए और वो बातें या आदतें जो आपके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं उनको दफ़ा करें, उनसे जान छुड़ाएं और इन आदतों की जो पकड़ है इससे अपने आप को आज़ाद करें। आइए हम आते हैं आपके महबूब कैप्रिकॉर्न जद्दी लीडर की तरफ, जो आजकल तो आपके महबूब जो हैं तंदूरों की और नानों की छानबीन कर रहे हैं। जी, आपके जो महबूब लीडर हैं वो आजकल अपने मामलात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तंदूरा से जा रहे हैं। बहुत बड़ा असर ना पड़ जाए सेहत पर,
बहरहाल बहुत तवज्जो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात को हल किया जा सके। और 21 अप्रैल के बाद आपके जो माली मामलात हैं उनको भी आप कंट्रोल करते नज़र आते हैं, उनका भी कोई हल सामने आ रहा है। और माली मामलात के बारे में आप तवज्जो दें कि माली मामलात की क्या नई सूरत हाल है। इसके अलावा जो चीज़ मेरे आपके हवाले से सामने आ रही है कि जिन लोगों को आपने कर्जा दिए हुए हैं और आपने बहुत ज़्यादा कर्जा दिए हुए हैं, वो भी वापस मिलने की उम्मीद है इस हफ्ते, ट्राई करें तो यूँ आपके माली सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती जा रही है, मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी। और आपकी ज़िंदगी में 23 ये जो अप्रैल आ रहा है, कोई दिलचस्प वाक़यात आएंगे। 23 अप्रैल को आएंगे, उस दिन पूरा चांद होगा, लेकिन दोस्त अहबाब से सोच समझ कर मामलात निपटाएं। आइए फ्रेंड्स, आइए दलवी हजरात, आइए जी, मैं दलवी हजरात की तरफ आता हूँ और बड़ी सोच समझ कर आ रहा हूँ जी। दलवी हजरात, आपको बहुत ज़्यादा मौक़े मुयस्सर आने वाले हैं। दूसरों की तवज्जो होगी आप पर और आपको नए मौक़े मुहैया करेंगे और आपकी मदद करेंगे। इन दिनों दूसरे आपकी तरफ माइल हैं तो उनका शुक्रगुजार होइए जो आपकी इतनी मदद करते हैं। उसके बाद ये जो ख़ास बात मैं दलवी हज़रात के हवाले से करूँगा कि फ़ैमिली में कुछ बहुत बड़ा वाक़या या कोई बहुत बड़ी वाक़यात वाली सूरत हाल या कोई बड़ी तब्दीली का मामला नज़र आ रहा है मुझे। आपको घरेलू तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से मुझे लगता है शायद इजाफ़ा हो, शायद आप नई जायदाद ख़रीद लें या वरासत आपकी तरफ आ रही है। पकड़े उस वरासत को, कहीं इधर उधर ना हो जाए। वरासत को कोई आने नहीं देता, इस वजह से आपको ज़हन में रखना होगा कि वरासत वो आ रही है एंड यू शुड कैच इट एट वंस। मैं दलवी हज़रात से ख़िताब कर रहा हूँ, उंगली गलती से आपकी तरफ चली गई। उसके अलावा जो 23 अप्रैल है उस दिन आप ज़रा जज्बाती बन जाएंगे किसी मसले में। आप बैठे बिठाए जज्बाती हो जाते हैं और 23 अप्रैल को तो प्लानट ही ऐसे हैं। और दूसरा ये है, मेरी बात ये आखिरी गौर से सुने दलवी हज़रात, आपके कैरियर में कुछ होने वाला है। कैरियर के लिहाज से अभी से चौकन्ने हो जाएं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या सूरत हाल बन रही है, क्या सूरत हाल सामने आने वाली है। तो कैरियर के लिहाज से बहुत ही तेज़ निगाह से सूरत हाल को देखना शुरू कर दें और ये चीज़ सामने आएगी 23 अप्रैल को। मुमकिन है आपका कोई घरेलू ज़िंदगी और आपके कैरियर में तवाज़ुन बरकरार ना रख सकें। और घरेलू ज़िंदगी अटेंड करते हैं तो कैरियर छोड़ना पड़ेगा या कैरियर में मुश्किलात, और कैरियर की तरफ चलते हैं तो फिर कैरियर तो कहता है चलो चलो चकवाल चलाएं, तो फिर ये भी सोच लें। तो ये कशमकश आपको आने वाली है दलवी हज़रात। ठीक। और इस हफ्ते का सबसे बड़ा वाक़या यही है कि आप कैरियर के हवाले से बहुत कुछ सोचेंगे, समझेंगे, बहुत कुछ करने के काबिल हैं तो करें। आ जाएं आगे, अब अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें और अपने कारोबार में आगे आ जाएं। अब हूती, आप हूती तो नहीं है कहीं? नहीं सर, बिल्कुल कह रहे हैं बार बार आ गए। तो मैं आता हूँ हूती अफराद की तरफ। हूती अफराद आप तो छठी हिस्सी होती है उसमें बड़े तेज़ हैं, लोगों का भी ख्याल कर रहे होते हैं किसी बात का और आप पहले समझ जाते हैं कि ये आदमी क्या कहने वाला है। इस हद तक आप तेज़ हैं। तो इस हफ्ते ज़रा तेज़ी से फ़ायदा उठाएं, समझने की कोशिश करें कि ये जो लोग इर्द गिर्द क्या चाहते हैं और चाहते जो हैं वो आप समझ रहे हैं, तो हुजूर उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएं। इस हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफ़ा यही है आपके लिए। इसके अलावा जो बात हो सकती है, आप मामलात कोई खींचातानी है, कई मामलात में आप तवाज़ुन पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे।
इसके अलावा सफ़र का भी चांस है। इसके अलावा आप कोई कीमती चीज़ खरीदना चाहते हैं, ये आप पर जुनून सवार है। अब मैं कीमती चीज़ के लिए मोटरसाइकिल का नाम भी नहीं ले सकता, कार का भी। ये तो आजकल हर कोई खरीदते फिरते हैं, आप पता ही आप क्या खरीदने वाले हैं। मैं इतना कहूँगा कि आप नहायत ही कीमती चीज़ खरीदने वाले हैं। हजूर, मेरी राय में आप सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। एब्सोल्युटली। ये चीज़ें भी क्या खरीद रही हैं आप। अपने आप को समझें, अपनाएं, बेहतर बनाएं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है अल्लाह निगहबान।